नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा अग्रवाल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक जिससे सब लोग कभी ना कभी परेशान जरूर होते हैं। वो है नेगेटिव सोच। नेगेटिव सोच ऐसा नहीं है कि किसी के मन में नेगेटिव विचार नहीं आते हैं कभी भी। सबके मन में कभी ना कभी नेगेटिव विचार आते हैं और यही नेगेटिव विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो हम ऐसा क्या करें ताकि हम इन नेगेटिव विचार को अपने से दूर कर सकें। हमेशा क्या होता है, अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो, ठीक है, अगर मान लो आपको लगता है कि ये मुझे करना है, लेकिन कुछ मन में ख्याल आता है, अगर नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा तो कैसे होगा, फिर तो बदनामी हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले हमारा काम है अपने नेगेटिव विचार को दूर करना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्टेप क्या करना होगा, हमें पहचानना होगा कि ये नेगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं। हर चीज के पीछे रीजन होता है। मान लीजिए आप एक हाउसवाइफ है, या फिर आप वर्किंग वुमेन है, या आप कोई भी है। अगर आपका मन है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे हटके हमें कुछ नया काम करना है, या आपको कहीं घूमने भी जाना है बाहर, कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं, आप बाहर घूमने के लिए जाने के लिए अपने मन बना लिया, लेकिन कुछ देर बाद आप सोचने लगे कैसे जाएंगे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो, ये हो गया तो। कुछ लोगों की आदत होती है, उन्हें पॉजिटिव में भी नेगेटिव ही मिल जाता है। कुछ लोग होते हैं नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, आपके अंदर जो भी नेगेटिव विचार आ रहा है उसे पहचानो। क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से बुरे बुरे ख्याल आते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को होता है पूरे दिन सोचते रहते हैं, खाएंगे तो, पिएंगे तो, सो रहे हैं तो, रात को नींद नहीं आती है, सोचते रहते हैं। और अच्छी बातें नहीं सोचेंगे, अच्छी बातें सोचने के लिए ना रात रात भर जागने की जरूरत नहीं होती है। अच्छी बातें तो अपना टाइम टू टाइम आती हैं, लेकिन नेगेटिव चीजें हर टाइम माइंड में चलती रहेंगी। कुछ भी काम करें तो उल्टा सीधा सोचते रहेंगे। आखिर क्यों, इन सब से हम छुटकारा कैसे पाएं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया, आप पहचानो क्या है, कैसे है। उसके बाद उन्हें लिखो कॉपी पर। अगर आपको ज्यादा नेगेटिव विचार आ रहे हैं ना कि कैसे करें क्या करें, तो आप उन विचार को लिखो कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा या बढ़ पा रही क्योंकि मुझे ये विचार आ रहा है। जैसे कुछ लेडीज होती है, उनका मन है कि मैं जॉब करूं या मैं कोई दुकान करूं, कुछ भी करूं, लेकिन पहले ख्याल आएगा ऐसे नहीं हुआ तो, दुकान नहीं चली तो, मेरे पैसे लग गए तो, फिर मैं आगे क्या करूंगी। तो इन सब चीजों को छोड़ दो, और जो भी विचार आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं उनको एक बार लिख लो। तब आप खुद सोचोगे, आप खुद से देखोगे कि हाँ पहले से कुछ कमी आई है, आपका माइंड इधर उधर नहीं भागेगा। लिखने के बाद हमारा माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाता है। ठीक है। तो और थर्ड, आप थोड़ा सा ना दूसरे को ग्रीटिंग्स करना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब दूसरे को थैंक यू बोलना। जैसे आपके पास एक पूरी फैमिली है, आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आ रहा है, सुबह को जैसे ही आप उठे आप देखो कि आपके पास हाँ एक अच्छी सी फैमिली है, आप भगवान को धन्यवाद दो। थैंक यू भगवान, आपने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी। या आपके पास जो भी कुछ अच्छा है उसके लिए थैंक यू बोलना सीखो, दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखो। उससे हमें नेगेटिव विचार थोड़े से कम आते हैं। ठीक है। अगर हम किसी चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं या किसी के लिए तारीफ कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारा माइंड ना फिर नेगेटिव चीजों से हट के पॉजिटिव चीजों की साइड चला जाता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा बोलना चाहिए, हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए, ग्रीटिंग्स, विशेष, ये सब चीजें हमें करनी चाहिए। ठीक है। उससे अगली बात, अगर आप अकेले रहते हैं घर में, जैसे फीमेल्स होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, घर पे अकेले रहती हैं, कोई उनकी बात नहीं समझता, तो भी अकेले रह रहकर नेगेटिव चीजें हमारे माइंड में आती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए सबसे सिंपल ऑप्शन है, अपने लिए फ्रेंड्स बनाइए। कुछ चीजें होती है कि हम किसी का शेयर नहीं कर पाते, होती तो सही है पर उनको हमारा माइंड डायरेक्शन ना उल्टी सीधी में ले जाता है, तो उससे वो नेगेटिव चीजें बन जाती हैं। तो आपको क्या करना है, किसी के बारे में भी गलत राय मत बनाओ। जितना हो सके दूसरों से मिलो जुलो, अपने फ्रेंड्स बनाओ, उनके साथ शेयर करो। हो सकता है आपके 10 फ्रेंड है तो एक दो ऐसे होंगे जिनका माइंड अच्छा होगा, जो पॉजिटिव सोचते होंगे। आप जब उनके कांटेक्ट में जाएंगे, उनसे बातें करेंगे, तो शायद आपकी नेगेटिव बातें भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएं। तो हमेशा हमारी संगति बहुत असर करती है। संगति तो इतनी असर करती है कि आपके आसपास 5 लोग जो हैं वो जैसे हैं वैसे ही आप होंगे, 100% बात है। अगर आपके आसपास के 5 लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके साथ आपका दिन रात का उठना बैठना है, तो यकीन मानिए छठे वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप ही होंगे। यदि आपके दोस्त ऐसे हैं जो दारू पीते हैं, आदमियों के दोस्त होते हैं ना, दारू पीते हैं, इधर उधर जुआ जुआ खेलते हैं, या फिर बिना बताए घूमने निकल जाते हैं, तो आप भी उनमें से ही एक हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनसे डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं है आपके दोस्त दारू पी रहे हैं और आप दूध पी रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप भी कभी ना कभी दारू जरूर पियेंगे। ये हो सकता है कि वो 100% है, आप थोड़ा सा कम हो उनसे,
लेकिन आप में भी संगति का असर ज़रूर आएगा। अपनी संगति सुधारिए। अगर नेगेटिव सोचने वाले लोगों को आस-पास रखोगे, तो नेगेटिव ही सोचोगे। इसलिए पॉजिटिव सोचने वाले दोस्तों को बनाइए। अगर ऐसा है कोई पॉजिटिव सोचने वाला मिल ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मत बनाइए। यूट्यूब पर वीडियो देखिए। यूट्यूब पर वीडियो जो होती हैं वो हमेशा आपको पॉजिटिव साइड लेके जाएँगी, ठीक है? और उसके अलावा ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, कोई तो पॉजिटिव होता है, इंसान की पहचान करना सीखो। ओके, नेगेटिव विचारों से जितना हमें दूर रहोगे, उतना ही कितने सारे फायदे होंगे। हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारी मेंटल स्थिति अच्छी होगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं एक्सरसाइज नहीं करते, रात को सोते हैं 2 बजे, सो के उठते हैं 10 बजे, और फिर कहते हैं हमारा दिन ऐसा गया है, हमें नींद पूरी भी नहीं हुई। 10 बजे उठ के भी उनकी नींद पूरी नहीं होती है, और हमेशा परेशान रहते हैं किसी न किसी बात से। पहले सोने का और उठने का टाइम बनाइए। जल्दी उठना चाहिए हर किसी को। जो भी तुम्हारा अगर ऐसा काम है कि रात को करना बहुत ज़रूरी है, तो मजबूरी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका काम मॉर्निंग में भी किया जा सकता है, तो उसे मॉर्निंग में करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, रात भर बैठे बैठे इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं। उन्हें फिक्र ही नहीं होती सुबह को उठने की, आराम से उठते हैं, सूर्य तो सिर पर चढ़ गया तब उठ रहे हैं सूर्योदय के बाद में। तो भाई आप कभी ठीक रह ही नहीं सकते। अगर आपको पहले अपनी हेल्थ को देखना है, तो सुबह को जल्दी उठिए और एक्सरसाइज कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे वर्किंग वुमेन हैं, चाहे आप जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं, कोई भी आप स्टूडेंट हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे यही कहूँगी कि सबसे पहले होती है हमारी हेल्थ। पहला सुख निरोगी काया। अगर आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है, तो कितना भी आप पैसा कमा ले, कुछ भी आप कर ले, कितना भी आप पढ़ लिख लें, सब कुछ बेकार है। अगर आपके पास आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो उस पैसे का क्या करोगे? कहीं घूमने जा सकोगे? कुछ अच्छे कपड़े पहनने का मन करेगा? जब हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो कुछ अच्छा खाने का मन करेगा? नहीं। सबसे पहले ज़रूरी है हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, छोटे-छोटे कीजिए। अनुलोम-विलोम है, कपालभाति है, सूर्य नमस्कार है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे हमारी पूरी बॉडी पर और प्लस हमारी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत असर पड़ता है। हम उससे अपनी नेगेटिव थॉट्स को भी दूर कर सकते हैं। जब भी नेगेटिव थॉट आए, एक गहरी सांस लो, पानी पियो, देखो थोड़ा बहुत तो रिलीफ आपको मिलेगा। लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करिए, ठीक है? मुझे लगता है कि शायद ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनसे आपको कुछ हेल्प हुई हो। और मुझे बताइए किस वजह से आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अच्छा क्यों नहीं सोच पाते हैं, या आप अच्छा सोचते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आपके कमेंट पढ़ के कुछ नेगेटिव लोगों को भी पॉजिटिव बनने के लिए प्रेरणा मिले। तो आपको अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव हैं तो क्यों हैं, वो भी हमें बताइए। हम आपकी अगर और कुछ हेल्प कर पाए जो इस वीडियो में हम नहीं बता पाए हैं, अगर वो चीज़ हमें पता लगे कि हाँ ये रीज़न है, तो शायद हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में हम वो बताएं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।